वट सावित्री व्रत पूजा। पूजा शुरू करने से पहले एक साफ जगह पर पूजा की थाली रखें, दीपक जलाएं और भगवान विष्णु, माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करें। संकल्प, दोनों हाथों में जल, फूल और चावल लेकर बोलें, मैं अपना नाम अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए श्रद्धा भाव से वट सावित्री व्रत एवं पूजा कर रही हूँ। भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जल नीचे छोड़ दें। वट वृक्ष पूजा विधि। जल अर्पित करें। वट बरगद वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। बोलें, ओम वट वृक्षाय नमः। रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। पेड़ पर रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। 3. धूप दीप दिखाएं। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा करें। धागा बांधे और परिक्रमा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में बोलें, पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हूँ। वट सावित्री कथा। पूरी कथा। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने स्वयं अपने पति के रूप में सत्यवान को चुना। जब ऋषियों ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गईं। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी साथ गईं। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें लौटने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति प्रेम और धर्म की बातें करती रहीं। यमराज उनकी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य मांगा, फिर अपने पिता के लिए संतान मांगी। अंत में उन्होंने स्वयं के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। तब यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवन दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और बुद्धिमानी से अपने पति के प्राण वापस पाए। आरती। जय सावित्री माता, मैं जय सावित्री माता। सत्यवान संग विराजो, सबके दुख हरता। पूजा समाप्ति। भगवान को फल और मिठाई अर्पित करें। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। प्रसाद बांटें और व्रत पूर्ण करें। छोटा मंत्र, ओम सावित्र्य नमः, ओम नमः शिवाय।